जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लघु जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र का अर्थ और उच्चारण। पिछली कक्षा में आपने देखा कि हमने प्रस्तावना में अर्थ और भगवान के आने वाले नाम के विशेषणों का अर्थ समझा कि किस प्रकार से 1008 नामों से श्री जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की गई है। यह स्तुति देव इंद्रों के द्वारा प्रभु के जन्माभिषेक के समय पर की जाती है। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है उस समय सुमेरु पर्वत पर सौधर्म इंद्र अपनी पूरी सेना के साथ और भव्य जुलूस के साथ प्रभु को लेकर जाते हैं और वहां पर स्फटिक मणि के सिंहासन पर 1008 दिव्य कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक करते हैं। उसके उपरांत प्रभु की स्तुति की जाती है जो 1008 नामों के रूप में की गई है, जिसे श्री जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र के रूप में लिखा गया है। आज की कक्षा में हम प्रस्तावना के बाद प्रथम अध्याय में आए हुए 100 नामों के सार्थक, उनके अर्थ के साथ उच्चारण और उसका अर्थ समझेंगे। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं श्री जिन सहस्त्र नाम पाठ। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं प्रसिद्धाष्टसहस्रेद्य लक्षणं त्वां गिरां पतिं नाम्नामष्टसहस्रेण तोष्टुमो अष्ट सिद्धये। अर्थात हे भगवान, हे भवतारक, आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। हे प्रभु, आपके 1008 शुभ लक्षण प्रसिद्ध हैं, इसीलिए हम भी अपने मोक्ष मार्ग, मोक्ष की सिद्धि और शुभ कार्य की सिद्धि के लिए आपके 1008 नामों से स्तुति करते हैं। श्रीमान स्वयं भूर्वशभः संभवः शंभुरात्मभू स्वयं प्रभः प्रभुर्भोक्ता विश्वभूर पुनर्भुव। अर्थात आप अनंत चतुष्टय रूपी अंतरंग तथा समवसरण रूपी बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित है, इसीलिए श्रीमान श्री शब्द से युक्त कहे जाते हैं। आप अनेकों कारणों से स्वयंभू कहलाते हैं, जैसे आप अपने आप उत्पन्न हुए हैं। आप बिना गुरु के समस्त पदार्थों को जानते हैं। आप अपने ही आत्मा में रहते हैं और अपने अपने में ही स्वयं का कल्याण किया है। आप अपने ही गुणों की वृद्धि से प्राप्त हुए हैं, अथवा आप केवल ज्ञान दर्शन द्वारा समस्त लोकालोक में व्याप्त हैं, अथवा आप भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग दर्शाते हैं। अतः संसार के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को आप जानते हैं, अथवा आप अनायासी लोक शिखर पर जाकर विराजमान होते हैं। आप वृष यानी धर्म से, भा यानी सुशोभित हैं, इसीलिए आप वृषभ हैं। आपके जन्म से ही सब जीवों को सुख मिलता है, अथवा आप सुख को उत्पन्न हुए हैं, अथवा आप ही भव श यानी उत्कृष्ट हैं, इसीलिए आप संभव कहलाते हैं। आप मोक्ष रूप परमानंद सुख देने वाले हैं, इसीलिए शंभु कहलाते हैं। आप अपने आत्मा के द्वारा कृत्य हुए हैं, अथवा आप शुद्ध बुद्ध चित चमत्कार स्वरूप आत्मा में ही सदैव रहते हैं, अथवा ध्यान के द्वारा योगियों की आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं, इसीलिए आप आत्मभू कहे जाते हैं। आपको देखने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, अर्थात आप स्वयं ही प्रकाशमान हैं। आप स्वयं की प्रभा से दृष्टिगोचर होते हैं, इसीलिए आप स्वयं प्रभु कहे जाते हैं। आप सबके स्वामी हैं, इसीलिए प्रभु हो। परमानंद स्वरूप सुख का उपभोग करने वाले हो, इसीलिए भोक्ता हो। आप समस्त विश्व में व्याप्त हो या प्रकट हो, उसे एक साथ जानते हो, इसीलिए विश्वभू हो। आप जन्म मरण रूपी संसार शेष से रहित हो, अर्थात आप फिर से जन्म नहीं लेंगे, इसीलिए आप अपुनर्भव भी हो। विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षः विश्वविद विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनश्वर। अर्थात जैसे कोई अपने आप को जानता हो, वैसे ही आप विश्व को जानते हो, अथवा आप विश्व अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए आप
विश्वात्मा हो। समूचे विश्व के समस्त प्राणियों के आप स्वामी हो, इसीलिए ईश हो। इसीलिए आपको विश्व लोकेश के नाम से जाना जाता है। आपके केवल ज्ञान रूपी चक्षु समस्त विश्व को देख सकते हैं, इसीलिए आप विश्व चक्षु हैं। आप कभी नाश होने वाले नहीं हैं, इसीलिए आप अक्षर हैं। संपूर्ण विश्व आपको विदित है, आप उसे संपूर्ण तरह से जानते हैं, इसीलिए आप विश्व चित्त हैं। विश्व की समस्त विद्याएं आपको अवगत है, आप जानते हैं, अथवा सकल विद्याओं के आप ईश्वर हैं, इसीलिए आप सुविद्य गंधर्व आदियों के स्वामी हैं, इसीलिए आप विश्व विद्येश कहे जाते हैं। आप पदार्थों का ज्ञान देने वाले हैं, इस अभिप्राय से आप समस्त पदार्थों के जनक हैं, इसलिए आप विश्व योनि कहे जाते हैं। आपके स्वरूप का कभी विनाश नहीं होगा, इसीलिए अब आप हे दया निधान आप अविनश्वर कहे जाते हैं। विश्व दृष्ट्वा विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचना विश्वव्यापी विधिर्वेदा शाश्वतो विश्वतो मुख। अर्थात समस्त लोकालोक को देखने से आप विश्व दृष्टवा कहलाते हैं। आप केवल ज्ञान के द्वारा समस्त जगत में व्याप्त हैं तथा आप जीवों को संसार से पार करने में समर्थ हैं। परम विभूति युक्त है, इसीलिए आप विभु कहे जाते हैं। करुणाकर होने से आप सब जीवों के प्रति रक्षा का भाव रखते हैं तथा चतुर्गति के जीवों के लिए परिभ्रमण से मुक्ति दाता हैं, इसीलिए आप दाता कहे जाते हैं। जगत के स्वामी होने से विश्वेश हैं। आपके उपदेश द्वारा ही सब जीव सुख की प्राप्ति का उपाय अर्थात मोक्ष मार्ग पाते हैं, इसीलिए आप विश्वलोचन कहे जाते हैं। समुद्घात के समय आप अपने आत्म प्रदेशों से समस्त लोकालोक को स्पर्श करते हैं तथा केवल ज्ञान से तो आप समस्त विश्व को प्रत्यक्ष जानते और देखते ही हैं, इसीलिए विश्वव्यापी कहे जाते हैं। मोहांधकार को नष्ट करने वाले होने से विदु कहे जाते हैं। धर्म के उत्पादक रहने से आप वेधा कहे जाते हैं। आप नित्य हैं, सदैव हैं, विद्यमान हैं, आपका नाश नहीं होने वाला है, इसीलिए आप शाश्वत कहे जाते हैं। जैसे समव शरण में आपके मुख चारों दिशाओं में दिखते हैं तथा आपका समव शरण भी दर्शन मात्र से जीवों की चतुर्गति का नाश करने में निमित्त बनता है, अथवा जल विश्वोमुख के समान कर्म रूपी जल को धोने वाले हैं, इसीलिए आप विश्वोत्मुख कहे जाते हैं। विश्वकर्मा जगज्जेष्ठो विश्वमूर्ति जिनेश्वरः विश्वद्रग विश्वभूतेशो विश्वज्योतिरनीश्वरः। हे प्रभु, आपके अनुसार कर्म ही संसार यानी विश्व को चलाने का कारण है तथा विश्व उपजीविका का लिए 6 कर्मों का उपदेश दिया है, इसलिए आपको विश्वकर्मा कहा है। आप जगत के समस्त प्राणियों में ज्येष्ठ है यानी ज्ञान से ज्ञान वृद्ध है, इसीलिए जगत ज्येष्ठे कहा है। आप में ही समस्त विश्व की ज्ञान की प्रतिमा यानी मूर्ति है, इसीलिए आप विश्व मूर्ति कहे गए। समस्त अशुभ कर्मों का नाश करने की वजह से 4वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वाले जीवों को जिन कहा है। आप इन सब में के भी ईश्वर हैं, इसीलिए आप जिनेश्वर कहे गए। समस्त जगत को एक साथ देखने से विश्वद्रग कहा है। सब भूत यानी प्राणियों के ईश्वर होने से तथा सर्व जगत की लक्ष्मी के ईश होने से आप विश्वभूतेश कहे गए हैं। जगत प्रकाशी आप विश्व ज्योति भी कहे गए हैं। आपकी कोई गुरु या स्वामी नहीं है, इसलिए अनीश्वर कहे गए हैं। जिनो जिष्णुर्मे आत्मा विश्वरीशो जगतपतिः अनंत चिंतयात्मा भव्य बंधुरबंधनः। अर्थात आपने कर्म शत्रु तथा कषायों को जीत लिया है, इसलिए आप जिन हैं। आप विजयी हैं, इसीलिए आप जिष्णु हैं। आपके आत्मा की कोई सीमा नहीं है, इसलिए आप अमेय आत्मा भी कहे जाते हैं। आप समस्त विश्व के आराध्य हैं, इसीलिए विश्वरीश कहे जाते हैं। जगत के स्वामी भी हैं, इसीलिए जगतपति हैं। मोक्ष में बाधा लाने वाले अनंत ग्रह पर विजय होने से तथा अनंत ज्ञान को पाने से आप अनंत जीत कहे जाते हैं। आप में आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या होगा, इसकी कल्पना तथा चिंतन करना कि क्या प्राणियों में नहीं है, इसीलिए हे प्रभु,
आप अचिंत्यात्मा हैं। आप सब जीवों पर बंधु समान करुणा रखते हैं, इसीलिए आप भव्य बंधु कहे जाते हैं। मोक्ष जाने से रोकने वाले घातिया कर्मों से जो इतर प्राणी बंधे हुए हैं, वैसे आप बंधे हुए नहीं हैं, इसीलिए आप अबंध भी कहे जाते हैं। युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच ब्रह्ममय शिवः परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठि सनातनः। अर्थात कर्म भूमि से पुरुषार्थ करना होता है और आप कर्म भूमि के प्रारंभ अर्थात उस धारणा के युग से प्रारंभ में उत्पन्न हुए, इसीलिए आप युगादि पुरुष कहलाते हैं। आपसे ही इस विश्व में बड़ा बना है, इसीलिए आप ब्रह्मा कहे जाते हैं। आप अकेले ही पंच परमेष्ठी स्वरूप है, इसीलिए आप पंच ब्रह्म कहे जाते हैं। आप परम शुद्ध हैं, इसीलिए शिव कहे जाते हैं। आप जीवों को संसार से पार यानी मोक्ष तक पहुंचाते हैं, इसीलिए पर हैं। किसी भी धर्मोपदेशक से श्रेष्ठ होने पर तर कहे जाते हैं। आप प्रथम चारों ज्ञानों से भी नहीं जाने जा सकते और मात्र केवल ज्ञान ही आपके यथार्थ स्वरूप को जान सकता है, इस वजह से सूक्ष्म कहे जाते हैं। आप परम स्थान यानी मोक्ष में स्थित हैं, इसीलिए परमेष्ठि कहे जाते हैं। आप चिंतनन नित्य सत्य स्वरूप हैं, इसीलिए सनातन कहे जाते हैं, चिरंतर कहे जाते हैं। स्वयं ज्योतिर्योर्जन्मा ब्रह्मा योनिर्यो निज मोहारि विजय जेता धर्म चक्री दया ध्वज। हे प्रभु, आपको देखने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप स्वयं ही प्रकाश स्वरूप हैं, इसीलिए स्वयं ज्योति कहे जाते हैं। आप फिर से उत्पन्न नहीं होंगे, इसीलिए अज कहे जाते हैं। आप फिर भी शरीर धारण नहीं करेंगे, इसीलिए अजन्म कहे जाते हैं। ब्रह्मा अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उत्पन्न होता है, इसीलिए ब्रह्म योनि कहे जाते हैं। 84 लाख योनियों से रहित होकर आप मोक्षालय में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए अयोनिज अथवा जब आप सिद्धशिला पर उत्पन्न होंगे तो आपका जन्म योनियों से नहीं अपितु 84 लाख योनियों से रहित होने से हुआ है, इसीलिए आपको अयोनिज कहे जाते हैं। सबसे बड़ा शत्रु मोह कर्म पर विजय पाने से आप मोहारी विजय कहे जाते हैं। आपने कर्म रिपु शत्रुओं को परास्त कर विजय पाई है, इसीलिए जेता कहे जाते हैं। जहाँ जहाँ आप जाते हैं विहार करते हैं, धर्म चक्र सदैव आपके सामने चलता है, अर्थात आप धर्म के चक्र के साथ साथ लेकर चलते हैं, इसीलिए आप धर्म चक्री नाम से कहे जाते हैं। आपकी उत्तम धर्म ध्वजा सब प्राणियों पर दया करने का संदेश देती है, इस दया भावना को सिखाती है, इसीलिए आप दया ध्वज भी कहे जाते हैं। प्रशांतारिरनंतात्मा योगी योगीश्वरार्चितः ब्रह्माविद ब्रह्मा तत्वज्ञो ब्रह्मोऽध्याविद्धतीश्वरः। अर्थात आपके कर्म शत्रु शांत हुए हैं, इसलिए आप प्रशांतारी कहलाते हैं। आपके आत्मा से अनंत गुण हैं और आपके आत्मा का नाश कभी नहीं होता, अथवा आपकी आत्मा अनंत काल तक यथा स्थित रहेगी, इसीलिए आप अनंतात्मा कहे जाते हैं। योग कर्म के आश्रय के कारण है और उन योगों का ही आपने निरोध कर दिया है, इसीलिए आप योगी कहलाते हैं। गणधर आदि योगेश्वर भी जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, इसीलिए आप योगीश्वरार्चित कहे जाते हैं। आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानते हैं, इसीलिए ब्रह्मचित्त हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण जानकर और कामदेव का नाश करने की वजह से आप ब्रह्म तत्वज्ञ कहे जाते हैं। आत्मा के समस्त तत्वों को अर्थात आत्म विद्या जानने के कारण ब्रह्म्यो विद्यार्चित कहलाते हैं। रत्नत्रय को सिद्ध करने वाले यतियों में भी आप श्रेष्ठ रहते हैं, इसीलिए यतीश्वर कहे जाते हैं। शुद्धो बुद्ध प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्ध शासनः
सिद्धः सिद्धांत विरोध्योय सिद्ध साध्यो जगद्विथ। अर्थात जब कषाय नष्ट हो जाने से आप शुद्ध कहे जाते हैं, सब जानने से आप बुद्ध हो, आत्मा का स्वरूप जानने से प्रबुद्धात्मा हो, चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करने से आप सिद्धत्व मोक्ष ही एकमात्र उद्देश्य होने से अथवा 7 तत्व और 9 पदार्थ की सिद्धता करने से आप रत्नंत्रय सिद्ध करने के कारण आप सिद्धार्थ कहे जाते हैं। आपका शासन ही एकमात्र एवमेव है, यह सिद्ध करने से आप सिद्ध शासन कहे जाते हैं। आप कर्मों का नाश करने से सिद्ध कहलाते हैं। द्वादशांग सिद्धांतों में पारंगत होने से आप सिद्धांत विद कहे जाते हैं। योगी लोगों के ध्यान का विषय होने से आप ध्येय कहे जाते हैं। आप सिद्ध जाति के देवों द्वारा पूजे जाते हैं, इसीलिए सिद्ध साध्य कहे जाते हैं। आप समस्त जगत के हितैषी हैं पर उपकारक है, इसीलिए आप जगद्वित कहे जाते हैं। सहिष्णुर्च्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुर्भवोद्भवः प्रभुष्णुर्जरोर्जर्यो भ्राजिष्णुर्धीश्वरो अव्ययः। प्रभु आपने परिशः संभाव से सहन किए हैं, इसीलिए सहिष्णु कहलाते हैं। आप आत्मस्वरूप से अथवा स्वयं लीन रहने से कभी चित नहीं होते, इसीलिए अच्युत कहलाते हैं। आपके गुण गिने नहीं जाते, अर्थात आपके गुणों का अंत ही नहीं है, इसीलिए अनंत कहे जाते हैं। आप प्रभावी हैं, शक्तिशाली हैं, इसीलिए प्रभु विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। इस जन्म में आप मोक्ष प्राप्त करेंगे, अर्थात आपके सर्व भवों का यह भव कष्ट उत्कृष्ट है, इसीलिए आपको भवोद्भव कहा है। शतेंद्र के प्रभु होने से आपका स्वभाव है, इसीलिए आप प्रभुष्णु हैं। आप अनंत वीर्य हैं, इसीलिए आप वृद्ध नहीं होंगे, इसीलिए आपको अजर कहा है। आपकी मृत्यु अथवा अंत नहीं होगा, इसीलिए अजर्य हो। आप करोड़ों सूर्य के एकत्रित होने पर उसके प्रकाश की कांतिमान से भी अधिक कांति वाले हैं, इसीलिए भ्राजिष्णु हो। पूर्ण ज्ञान के अधिपति होने से धीश्वर हो। आप कभी समाप्त नहीं होते, अर्थात कम अधिक भी नहीं होते, अर्थात आपका व्यय नहीं होगा, इस कारण से आप अव्यय भी कहे जाते हैं। विभाव सुर शंभुष्णु स्वयं भूष्णु पुरातनः परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वर। अर्थात आप कर्म को जलाने वाले तेज से अथवा मोहांधकार को नष्ट करने वाले सूर्य से अथवा धर्मामृत वर्षा करने वाले चंद्र से अथवा राग द्वेष रूपी विभाव परिणाम नाश करने से अर्थात अनेक कारणों से विभावसु कहे जाते हैं। आपके स्वभाव में अब संसार में उत्पन्न होना ही नहीं है, इसीलिए अशंभुष्णु कहलाते हैं। आप अपने आप ही प्रकाशित हुए हैं, अर्थात प्रकट हुए हैं, इसीलिए आप स्वयं भूष्णु कहे जाते हैं। अनादि सिद्ध होने से पुरातन हो। आत्मा के परमोत्कृष्ट होने से आप परमात्मा हो। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले होने से आप परम ज्योति हो। तीनों लोकों के स्वामी होने से आप त्रिजगत परमेश्वर भी कहे जाते हो। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुष दीप शदूप फलार्घ धवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री भगवत जिन सहस्र अष्टनामेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम नरपामिति स्वाहा। श्रीमद् जिन सहस्त्र अष्टनाम स्तोत्र में प्रत्येक अध्याय में 100 नामों से भगवान की स्तुति की गई है। अभी हमने यहाँ पर 100 नामों से प्रथम अध्याय में स्तुति की है। अगली कक्षा में हम द्वितीय अध्याय के नाम और उनके सार्थक अर्थ समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र निर्दोष श्री जैन धर्म प्रभावना है और जैनिज्म
के संबंधित सभी जानकारियां सबको प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सम्यक दर्शन को शीघ्र ही प्रकट करने का प्रयास करें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।